अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कैप 6 के पेपर के बारे में। उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा, आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिससे आपका पेपर जो है वो पास करना इजी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आई की प्रोवाइडेड जो ग्रिड है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस एरिया में से कितना पेपर जो है वो आपका टेस्ट किया जाता है और किस एरिया पर आप फोकस करके अपना पेपर जो है वो ईजिली पास आउट कर सकते हैं। तो कैप 6 में अगर मैं आपसे डिस्कशन करूँ तो इस पेपर को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो इसका न्यूमेरिकल बेस कह लें और बाकी हिस्सा जो है इसका थ्योरी पर मुश्तमिल होता है। 100 नंबर का ये पेपर होता है, 50 नंबर लेने होते हैं इसको पास करने के लिए। इसमें जो है वो आपके पास तकरीबन जो है आप कह लें 45 टू 50 मार्क्स की आपके पास जो है वो थ्योरी आती है। इसी तरह 50 टू 55 मार्क्स के आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके पास आई कैप के स्टेटस के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, जो कि तकरीबन 10 मार्क्स जो हैं वो इन चैप्टर से आते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 जो कि असेसमेंट, अपील, रिटर्न वाले चैप्टर हैं, तकरीबन 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी जो है वो ये चैप्टर्स कवर करते हैं। इसके अलावा 6 से 7 मार्क्स की जो थ्योरी है या इससे ज़्यादा कह लें आप, रिलेटिव 10 मार्क्स कह लें, तो इसकी थ्योरी जो है वो सेल टैक्स कवर करता है। बाकी जो चैप्टर नंबर 4 है उससे जो है वो थोड़ी बहुत थ्योरी पूछी जाती है। तो इन चैप्टर्स के ऊपर थ्योरी जो है वो आती है इन चैप्टर से। आपको रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप चैप्टर 1, 2, 3 को अपनी तैयारी में लेकर आएँ। अपने 10 नंबर इनसे पक्के करें, कोशिश करें कि इसको आई कैप की स्टेटस से तैयार करें। अदरवाइज़ आप जिस भी बुक से इसको तैयार करना चाहते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी नोट से तैयार करना चाहते हैं तो आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने चैप्टर 1, 2, 3 करना है, ठीक है, जिसमें जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एथिक्स वगैरह है। यहाँ पे आई कैप की ग्रिड में भी जो है ये 8 से 12 नंबर की जो है ये वेटेज रखता है। इसके बाद आपने अपनी तैयारी में या रिवीजन अगर कर रहे हैं, रिवीजन में आपने जो सेकंड अपना स्टेप लेके जाना है वो आपने सेल टैक्स को करना है। सेल टैक्स को आपने तैयार करना है। सेल टैक्स के जब आप न्यूमेरिकल तैयार कर रहे होंगे तो साथ साथ आप उसकी जब सेल टैक्स को रिवाइज कर रहे होंगे तो उसकी थ्योरी भी आपकी साथ साथ जो है वो तैयार होती जाएगी। तो सेल टैक्स आपका इस तरह जो है वो ग्रिप हो जाएगा। सेल टैक्स में से 15 से 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। बाकी जो इसके मार्क्स होते हैं वो थ्योरी पर मुश्तमिल होते हैं। 20 से 30 नंबर का पेपर जो है वो आपका सेल टैक्स से आता है। क्या आपकी प्रोवाइडेड ग्रिड में भी यहाँ पर जो है वो थर्ड ग्रिड में जो है यहाँ पे मेंशन है कि 20 से 30 नंबर का पेपर जो है वो आपको सेल टैक्स के अंदर से आता है। तो सेल टैक्स में जो है वो 15 से 18 नंबर जो है वो आपके न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन कर लें प्रीवियस अटैम्प्ट के पास पेपर्स की तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि सेल टैक्स के क्वेश्चन जो है वो ईजी जो है वो पूछा जाता है। और जब आप सेल टैक्स की तैयारी करें तो कोशिश करें जब आप सेल टैक्स की तैयारी कर रहे हो तो सेल टैक्स के न्यूमेरिकल के साथ साथ आप उसकी थ्योरी की भी साथ ही साथ तैयारी करते जाएं ताकि आपकी वो चीज़ें भी फोकस हो जाएं। अच्छा, पास पेपर की जो सॉल्यूशन है वो आपने अपडेटेड यूज़ करने हैं, क्योंकि हर साल बाद इसका जो है वो रेट चेंज होता है। इसमें कुछ नई जो है वो प्रोविज़न वगैरह आती हैं, तो आप कोशिश करनी है कि आप जो है इसके अपडेटेड पास पेपर सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सेशन देना चाहते हैं तो एससी लर्निंग की तरफ से टेस्ट सेशन भी कंडक्ट किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर जो है वो आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चैप्टर 1, 2, 3 के बाद आपने सेल टैक्स पे जाना है। सेल टैक्स में आप अपने अपना न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करना है और उस न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद आपने अपना थ्योरी वाला पोर्शन भी साथ साथ कवर करना है। तो यहाँ से आपके 20 से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर आपके चैप्टर 1, 2, 3 से जो है वो ईजिली कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप किसकी तरफ मूव करेंगे, बाकी जो आपके हेड्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 जो कि थ्योरी के चैप्टर्स हैं वहाँ से भी 10 से 15 नंबर का पेपर जो है वो आ जाता है। इसके अलावा फिर आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन, इन हेड्स को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करें। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जब आपने पेपर के अंदर जाना है तो पेपर के अंदर आपने सबसे पहला काम क्या करना है। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है। आपने कोशिश करनी है कि उस रीडिंग टाइम में जो है पहले 2-3 मिनट आप उधर इन्वेस्ट कर लें जहाँ पे आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद आप जो है अपना टाइम जो है वो सेल टैक्स के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। एक प्लान बना लें कि मैंने सेल टैक्स को कैसे लेके चलना है, ठीक है। 15 से 18 नंबर का आपको सेल टैक्स का पेपर क्वेश्चन आएगा जिसमें से अगर आप ईजिली 10 से 12 नंबर जो है वो ईजिली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सेल टैक्स के पास पेपर के क्वेश्चन किए हैं, सेल टैक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसके बाद वहाँ पर नीचे जो है वो सेल टैक्स की थ्योरी भी उसके साथ ही होती है। अमूमन ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट के ऊपर दिया होता है सेल टैक्स का, साथ ही उसकी 10 से 12 नंबर की थ्योरी होती है। उसके बाद आप सेल टैक्स की थ्योरी को अटेम्प्ट करें तो तकरीबन जो है वो 40 मार्क्स का पेपर आप जो है वो पहले स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर अपना जो है 40 मार्क्स का पेपर जो है वो कवर कर चुके होंगे। बाकी आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से 10 नंबर जो है वो आपके चैप्टर 1, 2, 3 को एलोकेट किए होंगे। उसके बाद आप चैप्टर 1, 2, 3 की थ्योरी कर सकते हैं। उसके बाद आपके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो बाकी आपके 5 हेड्स जो हैं उन पर मुश्तमिल होंगे, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनके ऊपर
ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा, ठीक है। इसमें AOP का भी क्वेश्चन जो है वो टेस्ट करता है, तो यहाँ पर आपको इसकी तैयारी होगी। अच्छा, इन क्वेश्चन की स्ट्रेटजी अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, इन 5 हेड्स को किस तरह जो है वो पूछता है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस को एक सेपरेट फुल फ्लैज क्वेश्चन बना के पूछता है। कभी कभी इसमें जो है इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह ऐड कर लेता है। इसी तरह कभी कभी क्या करता है कि बिजनेस के क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछ लेता है और बाकी 4 हेड्स जो हैं उनका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जो है वो बनाकर पूछ लेता है। अगर आप पास पेपर ट्रेंड्स को देखें तो इस चीज़ से आप फेमिलियर हो जाएंगे कि एक अटैम्प्ट के अंदर जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का फुल फ्लैज क्वेश्चन पूछता है, एक अटैम्प्ट के अंदर बाकी 4 हेड्स का फुल फ्लैज क्वेश्चन पूछता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जामिनर के पेपर बनाने का या पेपर टेस्ट करने की स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एग्जामिनर जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करता। अगर किसी अटैम्प्ट में बिजनेस का लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है तो बाकी 4 हेड से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देता है। अगर किसी अटैम्प्ट के अंदर उन 4 हेड से लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है तो बिजनेस से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी बुक की पूरी तैयारी करनी है। थ्योरी के लिए जो मैं आपको चैप्टर रिकमेंड करूँगा, चैप्टर 1 to 3, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, उसके अलावा सेल टैक्स की थ्योरी जो है अपनी वो, और इसके अलावा जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 जो आई आपका है सेल टैक्स का, इसके अलावा आपको कोई भी थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचे और आप कोई और थ्योरी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो आप अपने न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करें, पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो लाजमी करें। पास पेपर जो है वो आपको बताएगा पेपर किस तरह टेस्ट किया जाता है, और जिस भी कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं वहाँ टेस्ट लाजमी दें, लेक्चर्स लाजमी लें, और रिवीजन प्लान जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसके आप चलें। और कोशिश करें कि जो मैंने आपके साथ जो आपके साथ चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आपको ये पसंद आती हैं तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।